तरह से आपको चावल को रख लेना है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंदूर मैंने यहाँ पे लिया है, आपको पीला सिंदूर नहीं लेना है, आपको लाल वाला सिंदूर लेना है और उसे आपको चुटकी की मदद से चावल के ऊपर ऐसे रख देना है। सातों जगह पर आपको सिंदूर रख देना है चावल के ऊपर। जी दोस्तों, अब ये सिंदूर का काम हो चुका है। अब आपको इलायची के दाने उठाने हैं और उसके बाद हर एक ढेरी पर आपको इस तरह से इलायची भी रख देनी है। और दोस्तों, इसके बाद आपको एक कागज का टुकड़ा चाहिए होगा। छोटा सा एक कागज का टुकड़ा आप ले लीजिए और उसके बाद आपको उसका उपयोग करना होगा। ऐसे छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा दोस्तों। उस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपको एक कार्य और करना होगा कि आप एक पेन की मदद से, जी हाँ, लाल पेन ले लीजिए और उस पेन की मदद से आपको उस लड़की का नाम इस कागज पर लिखना होगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर आप किसी पुरुष के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पुरुष का नाम लिख दीजिए। अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस महिला का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर और इस कागज को आपको यहाँ पर बीच में रख देना है। इस तरह से आप इस कागज को यहाँ पे रख दीजिए। मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। जी, तो ये आपने लड़की का नाम यहाँ पे लिख दिया और इस कागज को बिल्कुल बीच में रख दीजिए। और इसके बाद दोस्तों, अब आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। जब आपने ये सब कुछ बना लिया, उसके बाद आप एक मंत्र का उच्चारण कीजिए और ये मंत्र इस तरह से है, आप देख लीजिए ध्यान से इसे। ओम कामदेवाय अमुकम, ओम नमः कामदेवाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और ये जो आपने 7 चावल की जो चीजें बना रखी हैं, इनके ऊपर आपको 7 बार करना है, यानी कि हर एक पर आपको सिर्फ एक बार करके कुल मिलाकर 7 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा और आपकी ये विधि संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको इस चावल को यहाँ से उठाना नहीं है, आपको बस इस कागज को यहाँ से उठा लेना है और कागज को आपको इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से इसे मोड़कर एकदम छोटा कर दीजिए और इसके बाद आपको इसे अपने शरीर पर बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लाल धागा लेकर आप इसे अपने शरीर के उंगली पर या फिर आप अपनी कलाई पर या अपनी बाजू पर इसे बांध सकते हैं। एक दिन के लिए आपको इसे अपने इस बॉडी के साथ टच में रखना है दोस्तों। और अगले दिन, जी हाँ, अगले दिन आपके पास उस लड़की का खुद कॉल आएगा या फिर वो आपकी तरफ भागी चली आएगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी दोस्तों। आपका जो रुका हुआ कार्य है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये सारे चावल और इलायची को उठा लेना है। यहाँ से इलायची जो है आपको ले जाकर मिट्टी में गाड़ देनी है और चावल आपको पक्षियों के लिए खुले मैदान में या फिर किसी पेड़ के नीचे आपको डाल देने हैं। बस दोस्तों, यही उपाय है। इस उपाय को आप कीजिए। इसका कोई भी किसी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका कोई भी, जैसे कई बार होता है कि कोई वशीकरण अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से किसी और पर भी उसका इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इससे आपका कार्य बनता ही है। प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो,
इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आकर बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए वशीकरण का इतना आसान और सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने किसी भी रूठे हुए दोस्त या दुश्मन या पति पत्नी किसी को भी मना सकते हैं। परंतु यह विधि शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह विधि उतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, और इसके बाद में इसका उतारा नहीं होता है। तो आप इसका प्रयोग सोच समझ कर ही कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आजकल के बढ़ते आकर्षण की किसी व्यक्ति को वश में करने की चाहत को पूरा करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही युवा प्यार करने वाले लोगों को मिलाने वाली की विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कैसे प्रेमी व प्रेमिका को और माता पिता को, अपने बच्चों को